नमस्कार दोस्तों। आजकल एक चलन बड़ा चल पड़ा है, चमचा और अंधभक्त। देखिए, चमचों की या चमचापने की या चापलूसी की तो फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी उसूलों के खिलाफ है। क्योंकि कहीं न कहीं हम भी किसी न किसी के चमचे ही होते हैं दुनिया में और चमचागिरी करना कुछ गलत भी नहीं है, हर हर बंदे को करनी पड़ती है। बच्चा अपने सीनियर क्लास के बच्चे की करता है, वो सीनियर अपने मॉनिटर की करता है, वो मॉनिटर अपने टीचर की करता है, वो टीचर अपने सीनियर टीचर की करता है, वो सीनियर टीचर अपने प्रिंसिपल की करता है, वो प्रिंसिपल अपने स्कूल के ट्रस्टी की करता है। वो ट्रस्टी जहाँ से बिज़नेस कमाता है, उस बिज़नेसमैन है तो अपने क्लाइंट की चमचागिरी करता है। चमचागिरी के बिना दुनिया नहीं चलती भाई साहब, तो चमचा तो बनना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको इस बात का ध्यान रहे कि आप जिसकी चमचागिरी कर रहे हो, क्या वो चमचागिरी करने के काबिल भी है कि नहीं? अंधभक्त की बात हम कर रहे थे। देखिए, अंधभक्त क्या होता है? मेरे हिसाब से तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पता होता है, लेकिन मेरा जो अल्प बुद्धि कहती है, वो कहती है कि अंधभक्त का मतलब उस इंसान की बातों को आप आँखें मूंद के विश्वास कर लो, जिसकी आप अंधभक्ति करते हो। तो मोदी जी के जो भी सहयोगी हैं या मोदी जी का जो भी समर्थन करते हैं, उसको विपक्षी लोग अंधभक्त कहते हैं। देखिए, हालाँकि अंधभक्त भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई भी पागल नहीं है आज की डेट में कि ऐसे ही अंधभक्ति कर लेगा भई, कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है भई, हैं? उनको कहीं न कहीं मोदी जी में वो बात दिखती है। बात कौन-सी मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मोदी जी ने इस देश को 5वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, 10वें से 5वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर ये अंधभक्ति के लिए ज़रूरी आँकड़ा है, तो मेरे हिसाब से आपको भी अंधभक्ति करनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश को 10वें नंबर से लाके 5वें नंबर पे खड़ा कर दिया है। अगर ये अंधभक्ति के लिए आपके लिए बेहतर आँकड़ा है, तो आप भी अंधभक्ति कीजिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि 10वें से 15वें पे जाना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर था, फिर 10वें से 20वें जाना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर था, तो फिर ये आपकी समझ है, सोच आपकी है। देश की उन्नति चाहते हो या देश को गिरता हुआ देखना चाहते हो, ये आपकी अपनी सोच है। दूसरी बात बोलना चाहूँगा कि अंधभक्ति जो है, कोई भी अंधभक्त या कोई भी बीजेपी का समर्थक यूँ ही नहीं करता है, समझता है चीज़ को। राम मंदिर बनवाया 500 साल से अटका था। अगर आपको लगता है कि राम मंदिर का फैसला आना बीजेपी का कि अंधभक्ति कराने के लिए कम है, तो फिर ठीक है, फिर आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी समझ। बीजेपी ने 370 हटाया, 3 तलाक हटवाया। तो कहीं न कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करके भी राम मंदिर 500 साल बनवा के भी देश को 10वें से 5वें नंबर पे पहुँचा के भी 3 तलाक हटवा के भी 370 मिटा के भी पाप कर रही है, गलत है, तो आप अंधभक्ति मत करो। लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि मोदी आपके बच्चों का भविष्य है, आपके बच्चे अगर चैन सुकून की और ताज़गी की और गर्व की साँस अपने फ्यूचर में ले सकते हैं, तो मोदी की भक्ति करना या मोदी का समर्थन करना सही है, तो आप भक्ति या अंधभक्ति कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि मोदी देश का भविष्य है, फिर भी आपको झूठ ही बोलना है, तो इतना समझ लीजिएगा, उस ऊपर वाले के दरबार में जब आप पहुँचोगे तो मन, वचन और कर्म से किए गए पाप और पुण्य का जब लेखा-जोखा होगा, तो भगवान पूछेगा कि भाई मोदी तो सही था यार, देश की भलाई कर रहा था। मेरा मंदिर बनवाया, राम जी बोलेंगे मेरा मंदिर बनवाया, 500 साल से अटका था, कोई नहीं बनवा पाया। तू तो यार हिंदू था, मुझे भगवान की तरह पूजता था तू तो। मेरा मंदिर बनना तुझे पसंद नहीं आया और जिसने मेरा मंदिर बनाया वो तुझे पसंद नहीं आया। शैतान को पूछता था क्या? तू शैतान है क्या? भगवान को तो तू पूछता नहीं था। भगवान के मंदिर को बनवाने वाले को तो तूने पूजा नहीं। उसका तो तूने पूजने का मतलब सहयोग नहीं दिया, समर्थन नहीं किया। और अब यहाँ पे आया है गिड़गिड़ाता हुआ, रोता, भीख माँगता हुआ कि भगवान मेरे पापों को माफ़ कर दो। कैसे कर दूँ? बिना भोगे कर्मों की गति नहीं है। पुण्य अगर 500 किए हैं, पाप अगर प 5 भी किए हैं तो पाप भोगने पड़ेंगे। भोग जाके नीचे। मानव का जन्म तो मिलेगा नहीं। तो ये सच्चाई है। बाकी अंधभक्ति हम किसकी करते हैं? देखिए, अंधभक्ति हम अपने माँ-बाप की करते हैं। आप जब बच्चे होते हो, स्कूल से घर आते हो, थोड़े से चलो समझदार हो गए, स्कूल से घर आते हो, मम्मी खाना दो, मम्मी खाना पैक करके देती, तो क्या आप उस खाने को लेके पुलिस वाले के पास जाते हो क्या? या फूड विभाग के पास जाते हो, फूड डिपार्टमेंट के पास है, फूड डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर देख लो मेरी मम्मी ने आज सुबह मुझे ज़हर मिला के तो नहीं दे दिया है? पूछते हो? पूछते हो? नहीं पूछते हो ना? विश्वास करते हो ना? आँखें मूंद के विश्वास करते हो ना अपनी माँ के ऊपर? क्यों? क्योंकि वो माँ कहीं न कहीं तुम्हारा भला सोच रही है। तुम भी सोचते हो वो यार अपनी भला सोच रही है, मेरा भला, मेरे फ़ायदे के लिए सोच रही है। तुम्हारा बाप जब तुम्हें
कार में लेके जाता है तो तुम क्या टायर के पंचर देखते हो? कल को तुम्हारा बाप तुम्हें खाई में फेंक के भाग जाए, करते हो? आंख मूंद के विश्वास करते हो ना? ये बाप से पूछते हो पापा आपको गाड़ी चलाना आती भी है कि नहीं? आप ऐसे ही मुझे एक्सीडेंट करवा दोगे? नहीं करते हो। सुबह जाते हो ऑफिस में, बस में चढ़ते हो, मेट्रो में चढ़ते हो, ट्रेन में चढ़ते हो, पूछते हो ट्रेन के ड्राइवर से भाई तेरे को गाड़ी चलाना आती है नहीं आती है? पूछते हो? बैठ जाते हो ना, करते हो ना अंधविश्वास, आंखें मूंद के अंधभक्ति। क्यों? आपको पता है उस ड्राइवर ने अब तक न जाने कितने ही दिन कितने ही साल लोगों को सुरक्षित पहुंचाया है अपने गंतव्य स्थान पर। आंखें मूंद के विश्वास अंधभक्ति कर ली ना? नहीं की? कर ली ना? क्यों की भाई? क्योंकि एक्सपीरियंस दिखता है। अरे मोदी जी ने जब 14 साल तक सीएम रहे, गुजरात को उतना ऊपर तक पहुंचा दिया, तब जाकर के वो पीएम बने हैं। कोई ऐसे नहीं कि एक रात को सपना आया देश में और उस सपने में एक बंदे ने सोचा कि मोदी को पीएम बना देना चाहिए तो बना दिया। ऐसे नहीं है भाई, मोदी का कभी इतिहास जाके देखना। मुझ पे यकीन नहीं आता, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरी बात पे यकीन मत मानो, गूगल करके देख लो क्या किया है मोदी ने अपने जवानी के दिनों में। यूं ही नहीं वो 12-14 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री बना रहा, गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। यूं ही नहीं वो 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री है। यार कुछ तो बात होगी। लेकिन झूठ का साथ देना, यदि आपको सच का स्वीकार नहीं करना है तो बात अलग है, लेकिन ये भी गलत है। झूठ आपको जितना बोलना अच्छा लगता है उतना आप पाप कमाते हो, और पाप ऊपर जाके सब निपटारा देना पड़ता है। समझ रहे? तो अंधभक्त और चमचा इस दुनिया में हर इंसान है। अंधभक्त वो है जिसने एक्सपीरियंस किया है कि सामने वाला मेरा भला कर रहा है, उसने मेरा भला किया है, बड़ी बात है, किया है तो आगे भी करेगा। लेकिन चमचा वो इंसान है जो सोचता नहीं है, कहता है यार मुझे सोचना नहीं है, मैं बस ये, मुझे थोड़ी बोरियत होती है कि देश की पीएम की गद्दी पे यार कोई अलग अलग बंदे बैठने चाहिए, मेरा बस चले तो 5 साल क्या, मैं हर साल में चुनाव करवाऊं। इसलिए मुझे अब मोदी के खिलाफ कोई सबूत तो मिल नहीं रहे हैं। मोदी का कुछ घोटाला सामने नहीं आ रहा है, कोई कमी नहीं आ रही है। और हाँ, मणिपुर आप कह सकते हो, मणिपुर का मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा। बेरोजगारी पे मैंने नहीं बताया, बेरोजगारी बताऊंगा आपके। हिंदू मुसलमान पे मैंने बता दिया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करते, तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई वो तो 1947 में कौन सा मोदी था तो हिंदू मुसलमान ने देश का बंटवारा कर दिया। महंगाई का मैंने बता दिया कि 2004 में सिलेंडर 262 रुपए था, 2014 में सिलेंडर हो गया 10 साल में 650 रुपए बढ़ के 900 रुपया। तो महंगाई पे बता, तो ऐसी कोई चीजें मिल नहीं रही, तो मुझे बस यूं होगा कि बस मोदी नहीं चाहिए। ऐसी सोच रखते हो तो कहीं ना कहीं खुद को धोखा दे रहे। बाकी आपका भगवान भला करे। ऊपर जाके जब हिसाब किताब का नंबर आएगा तो आपने जो मोदी का खिलाफत करके, अब मोदी का खिलाफत करने का मतलब है किसी अच्छे इंसान का, जिसने 500 सालों से अटका राम मंदिर बनवाया, उस इंसान की खिलाफत करने का पाप बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि मोदी में कोई हीरे मोती चढ़े हुए हैं, सोना चांदी, भाई किया है उसने। 24 साल से सत्ता में है, कुर्सी पे है 24 साल से, उसने किया है। कोई बंदा 24 दिन क्या 4 दिन तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठा, उसे आप पीएम बनाना चाहते हैं? यार अकलमंदी से काम ले यार। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं, आपको हम बताएंगे कि बेरोजगारी का क्या मसला है, मोदी ने क्या किया। धन्यवाद।